हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक होगा इंडेस 24 जो कि है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है इंडेस 24। उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि आइडेंटिफाई करो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स एंड वही ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाओगे तो रिलेटेड पार्टीज आपको आइडेंटिफाई करना होगा और उसे ही डिस्क्लोज करना होगा। तो चलिए फर्स्ट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो बात करते हैं हम। तो रिलेटेड पार्टी ऑफ एन एंटिटी कैन बी अ पर्सन और अनदर एंटिटी। तो एक रिलेटेड पार्टी एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा एंटिटी भी हो सकता है। तो फर्स्ट हम पर्सन को देखेंगे, पर्सन में क्या आता है। अगर कोई एंटिटी में पर्सन पर्सन विल बी कंसिडर एज अ रिलेटेड पार्टी। एक पर्सन को हम रिलेटेड पार्टी कब मानेंगे? जब वो पर्सन, इफ दैट पर्सन हैज़ अ कंट्रोल और ज्वाइंट कंट्रोल ओवर एंटिटी। हमारे एंटिटी में कोई कंट्रोल है उसका और ज्वाइंट कंट्रोल है, या फिर हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द एंटिटी। ये भी हो सकता है कंट्रोल, ज्वाइंट कंट्रोल एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और थर्ड, अगर वो KMP है, की मैनेजरल पर्सन है, डायरेक्टर जैसे कि एंटिटी का, अगर ये तीन पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट भी होता है पर्सन, तो वो अपना रिलेटेड पार्टी कहा जाएगा। अब आप पूछोगे कंट्रोल क्या होता है, जॉइंट कंट्रोल क्या होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है। ये आपको कंसोलिडेशन के जो 4-5 इंडेस है वहाँ पे आपको बताया गया है कि कंट्रोल, जॉइंट कंट्रोल और सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो हम इससे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पर्सन में सिर्फ पर्सन ही ट्रांजेक्शन करे या रिलेटेड पार्टी बने ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर्सन के क्लोज मेंबर्स भी क्या हो सकते हैं, रिलेटेड पार्टी बन सकते हैं। अब क्लोज मेंबर्स में कौन आता है पर्सन के, वो भी मैटर करता है। तो पर्सन का अगर कोई चिल्ड्रन है, स्पाउस, डोमेस्टिक पार्टनर, ब्रदर, सिस्टर, फादर एंड मदर ऑफ दैट पर्सन, अगर इनसे भी कोई ट्रांजैक्शन होता है एंटिटी का, तो वो भी एक रिलेटिव पार्टी में कंसिडर किया जाएगा। और ट्रांजैक्शन ना भी हो, अगर पर्सन का कोई होल्ड है, कंट्रोल, सिग्निफिकेंस, KMP, तो ये सारे लोग भी एक रिलेटेड पार्टी में आ जाएंगे। अब इसे डिस्क्लोज करना है नहीं करना है वो आगे देखेंगे। सेकेंड आता है चिल्ड्रन ऑफ दैट पर्सन, स्पाउस, डोमेस्टिक पार्टनर। और थर्ड है डिपेंडेंट ऑफ दैट पर्सन और हिज स्पाउस, डोमेस्टिक पार्टनर। ये तीनों जो लाइन्स है, ये जितने भी लोग हैं, ये सब क्लोज मेंबर्स कहा जाएगा पर्सन का। अगर फ्यूचर में अगर इन्होंने कोई ट्रांजैक्शन किया एंटिटी के साथ, तो वो सारे आपको रिलेटेड पार्टी में आएंगे, जब तक कि वो पर्सन खुद रिलेटेड पार्टी ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अनदर एंटिटी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, रिलेटेड पार्टी। अनदर एंटिटी विल बी कंसिडर्ड एज अ रिलेटेड पार्टी ऑफ एन एंटिटी फर्स्ट अ पेरेंट और इट्स ऑल सब्सिडरी आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो पेरेंट हो और उसके सब्सिडरीज हो या फिर फेलो सब्सिडरीज हो। ठीक है, तो ये सारे रिलेटेड पार्टी में कहा जाता है, रिलेटेड पार्टी में आ जाते हैं। आपको अगर सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आएगा। P रिप्रेजेंट पेरेंट कंपनी है, S1 S2 सब्सिडरीज है, सब्सिडरी 1 सब्सिडरी 2 एंड S3 भी सब्सिडरी है। तो S से जो भी आएगा वो सब्सिडरी बनेगा अपना। ठीक है, ये चारों जो है, ये टेबल में जितने भी दिख रहे हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। पॉइंट नंबर सेकंड देखते हैं। एसोसिएट कंपनी ऑफ अ पेरेंट और अ सब्सिडरी और अ फेलो सब्सिडरी आर रिलेटेड टू पेरेंट और इट्स सब्सिडरीज, ऑल सब्सिडरीज इंक्लूडिंग फेलो सब्सिडरीज। सेंटेंस अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप डायग्राम को जरूर देखिए। फर्स्ट डायग्राम में पेरेंट का S1 है, S2 है, दो सब्सिडरीज है और एक एसोसिएट है। तो एसोसिएट भी क्या माना जाएगा, रिलेटेड पार्टी में माना जाएगा। सबके लिए क्या बनेगा, एक दूसरे, सब रिलेटेड पार्टी बन जाएगा एक दूसरे के लिए। सेकेंड डायग्राम में आप देखोगे दो सब्सिडरीज है, सब्सिडरी 1 का एसोसिएट एक है, तो वो एसोसिएट को भी रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। जब ये ग्रुप, इसे ग्रुप कहा जाता है, तो इसे भी क्या कहा जाएगा, रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। थर्ड डायग्राम में भी आप देखोगे S3 का एसोसिएट 1 है, तो एसोसिएट जो है वो भी क्या बनेगा, रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। चलो आप सेकेंड थर्ड में बढ़ते हैं। सब्सिडरीज ऑफ अबाउट एसोसिएट कंपनीज ऑल्सो रिलेटेड टू पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरीज इंक्लूडिंग फेलो सब्सिडरीज। ठीक है, तो डायग्राम प्रेजेंटेशन फिर से देखो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एसोसिएट का कोई सब्सिडरी है वो भी क्या बन जाएगा,
जैसे कि यहाँ पर लिखा है A1 का और एक सब्सिडरी है S4, तो वो भी सब्सिडरी क्या माना जाएगा, रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। सेम सेकेंड डायग्राम में भी एसोसिएट 1 का S4 सब्सिडरी है, वो भी क्या माना जाएगा, ग्रुप कंपनीज में आ जाएगा और वो रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। और थर्ड का जो है एसोसिएट 1 का भी S4 है, वो भी क्या माना जाएगा, रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एसोसिएट कंपनी ऑफ अ ग्रुप इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एसोसिएट कंपनी इन दैट ग्रुप। अगर ये सेंटेंस नहीं समझ रहा है तो डायग्राम देखिए। पेरेंट कंपनी का एक एसोसिएट है और एसोसिएट का और एक एसोसिएट है, तो डायरेक्टली इसे रिलेटेड पार्टी में कंसिडर नहीं करोगे आप। P and A2 आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, P and A1 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, P और A1 रिलेटेड है बट P and A2 इज नॉट रिलेटेड। ठीक है, ये सेंटेंस ये समझाना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। एसोसिएट ऑफ अबव एसोसिएट कंपनी इज नॉट रिलेटेड टू पेरेंट एंड इट्स ऑल सब्सिडरी एंड फेलो सब्सिडरीज। तो पेरेंट कंपनी का A1 है, A2 है, तो दो एसोसिएट भी कभी रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा अगर ऐसा उनका स्ट्रक्चर है होल्डिंग का। ठीक है, A1 एंड A2 कभी रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे, बट P1 एंड A1 P एंड A1 एंड P एंड A2 रिलेटेड पार्टी है, बट A1 एंड A2 कभी रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे डेफिनेशन के हिसाब से। चलो आगे बढ़ते। फॉलोइंग और नॉट कंसिडर एज अ रिलेटेड पार्टी, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये लोग रिलेटेड पार्टी में नहीं आते। फर्स्ट क्या है, मेजर कस्टमर्स, अपने सप्लायर्स, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंसर, ट्रेड यूनियन, ठीक है, एक्सेट्रा, ओनली बिकॉज दे आर डीलिंग विद द एंटिटी ऑन डेली बेसिस, ऑन डेली और जो रिकरिंग नेचर पे। तो इन लोग का क्या है, जो हमेशा अपने से ट्रांजेक्शन करते हैं, इनको कभी रिलेटेड पार्टी में कंसिडर नहीं करना चाहिए। ये इंड AS 24 बोलता है। उसके बाद में को वेंचर ऑफ अ सिंगल जॉइंट वेंचर, ये क्या कहना चाहता है को वेंचर ऑफ सिंगल जॉइंट वेंचर, इसके लिए नीचे डायग्राम दिया है। P लिमिटेड है, Q लिमिटेड है, दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर चला रहे, तो P एंड Q कभी रिलेटेड पार्टी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंड AS 24 में ये स्पेसिफिकली कवर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इफ अ पर्सन इंक्लूडिंग क्लोज मेंबर ऑफ हिज फैमिली और एन एंटिटी, मतलब एक पर्सन और एंटिटी, ये हमने ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ा है, कंट्रोल, जॉइंट कंट्रोल और वन एंटिटी, जो फर्स्ट लाइन में हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। सेकंड, कंट्रोल, जॉइंट कंट्रोल, सिग्निफिकेंट और KMP ऑफ अनदर एंटिटी, एक पर्सन या कोई एंटिटी ये रोल प्ले करता है, तो सब्सिडरी ऑफ अबव कंपनी आर ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए नोट में था वो देखने से इंपॉर्टेंट है, पहले आप डायग्राम देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मिस्टर ए है अपने पास जिसका कंट्रोल है P लिमिटेड पे, और मिस्टर ए है KMP है वो, ठीक है, Q लिमिटेड। तो ऐसे केस में वो दोनों रिलेटेड पार्टी बनेंगे, P लिमिटेड एंड Q लिमिटेड। बट इन सेकेंड सिनारियो आप ये देखोगे, मिस्टर ए का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है P लिमिटेड पे और मिस्टर ए का KMP है, KMP रोल प्ले कर रहे हैं Q लिमिटेड में। तो ऐसे केस में P लिमिटेड एंड Q लिमिटेड कभी रिलेटेड पार्टी नहीं हो सकते। तो ये डायग्राम देख के आपको ज़्यादा समझ में आएगा और उसके बाद में आप सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करो, आपको समझेगा। आगे बढ़ते हैं। जब हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे थे तो अपने को पता था कि आइडेंटिफाई करना है, डिस्क्लोज करना है ट्रांजैक्शन को रिलेटेड पार्टी के। अब मैंने आइडेंटिफाई तो कर लिया है क्या रिलेटेड पार्टी होंगे, अब मैं नेक्स्ट देखूंगा कि डिस्क्लोज क्या करना है हमें। अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने ट्रांजैक्शन भी किया है या नहीं किया है, तो अब मैं रिलेटेड पार्टी में क्या डिस्क्लोज करूंगा। तो इसको मैं दो कैटेगरीज में बांटा है, कैटेगरी नंबर 1 डिस्क्लोजर एंड कैटेगरी 2। अब कैटेगरी 1 डिस्क्लोजर में क्या होगा, सिंपल चीज है, ऑल पेरेंट्स एंड सब्सिडरी, ऑल पेरेंट्स एंड सब्सिडरी वेदर ट्रांजैक्शन हो या ना हो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या डिस्क्लोज करना है वो आगे देखते हैं। क्या लिखा है, related party relationship will be disclosed even if there is no transaction, there are no transaction between relation between parents and subsidiary। parents and subsidiary के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो या ना हो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या करेंगे डिस्क्लोज, नेम करना पेरेंट्स का एंड अल्टीमेट कंट्रोलिंग एंटिटी, और आपका अल्टीमेट जो होल्डिंग कंपनी होगा उसका भी नाम आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर ट्रांजैक्शन नहीं होने पर भी, अगर ट्रांजैक्शन है तो आपको अमाउंट भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लोजर नंबर 2 में देखोगे कि रिलेटेड पार्टी, अगर ये
फर्स्ट जो डिस्क्लोजर है उसको छोड़ के, पेरेंट्स एंड सब्सिडरीज को छोड़ के, कुछ हमारे फेलो सब्सिडरीज आते हैं, कुछ एसोसिएट्स आते हैं, जॉइंट वेंचर आते हैं, बहुत सारे आते हैं, राइट। पर्सन रिलेटेड आता है, किसी का चिल्ड्रन, किसी का फादर, स्पाउस ने ट्रांजेक्शन किया हो, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन, ओनली इफ देयर इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन देम, भले ही वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे हो, भले ही जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, फेयर वैल्यू है, वही बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो, स्टिल आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या डिस्क्लोज करोगे आप? नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी करोगे, रिलेशनशिप का, एंड अमाउंट ट्रांजैक्शन जो भी हो वो भी आपको करना पड़ेगा, एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस, अगर एज ऑन डेट में आपका बैलेंस पेंडिंग है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और आपने कोई एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज किया है प्रॉफिट एंड लॉस में जो रिलेटेड पार्टी से रिलेट करता है, वो भी ट्रांजैक्शन आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और कोई भी कमिटमेंट आपने रिलेटेड पार्टी को दिया है वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सेम डिस्क्लोजर के रिलेटेड कुछ एग्जम्पशंस है, एंटिटी को जरूरी नहीं ये सब डिस्क्लोज करना पड़े, बट कौन से ट्रांजैक्शन पे आप नहीं डिस्क्लोज करोगे, जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन आप गवर्नमेंट से किया हो, अगर वो रिलेटेड पार्टी हो तो भी आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन है, गवर्नमेंट से ट्रांजैक्शन, या फिर अनदर एंटिटी और विच गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है, ज्वाइंट कंट्रोल किया है, सिग्निफिकेंट कंट्रोल किया है वो एंटिटी पे, तो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। आपको कहा गया एग्जेम्प्ट है आपके लिए, ठीक है, ट्रांजैक्शन, आउटस्टैंडिंग बैलेंस और अमाउंट, बट सिर्फ ट्रांजैक्शन आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम है। बट नीचे क्या लिखा है, हाउएवर एंटिटी हैज टू डिस्क्लोज द फॉलोइंग even in case of name of the government, nature of relationship with the entity, और आगे नेचर एंड अमाउंट, अगर कोई अमाउंट ज़्यादा सिग्निफिकेंट है तो आपको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।